यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी। यहाँ पर आप देखो क्रिया के अंत में क्या है कि, अर्थात आप कह सकते हैं यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और चूंकि इस सेंटेंस में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। आप खुद यहाँ पर देख लो कि सेंटेंस क्या है, यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी। यहाँ पर जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यह लड़की के द्वारा संपन्न हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो पहले आपको यह पता चल गया कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब आपको एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह लड़की। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, दिस गर्ल। अब देखो शैल और विल के प्रयोग में सिंपली आपको ध्यान रखना है, सामान्य तौर पर केवल हम आई और वी के साथ शैल प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्रयोग में आता है। ठीक है, तो दिस गर्ल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। ठीक है, टीच। और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, तुम्हें, यू। यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी, दिस गर्ल विल टीच यू। अगला सेंटेंस है, तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे। देखो इस लड़की के द्वारा बाय प्लस एजेंट का प्रयोग हम सेंटेंस के अंत में करेंगे, सबसे अंत में करेंगे। दूसरी बात, क्रिया के अंत में क्या है कि, अर्थात आप कह सकते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, बट इस सेंटेंस में क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। आप खुद ही देख लो सेंटेंस क्या है, तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे। अब देखो पढ़ाने की क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पहले आपको पता चल गया कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू के साथ विल प्रयोग में आएगा, विल के तुरंत बाद बी प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना। टीच का तीसरा फॉर्म क्या होता है, टाउट। वर्ब के तीसरे फॉर्म के बाद बाय प्लस एजेंट प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस लड़की के द्वारा, बाय दिस गर्ल। यह एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अर्थात आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस के अनुवाद एक साथ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेज आपको एक्टिव वॉइस में रहेंगे और कुछ सेंटेंसेज आपको पैसिव वॉइस में रहेंगे। अर्थात पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, तभी आप समझ पाएंगे। ये गाइस, दिस इज अर्जगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, राम खेत जोतता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यदि किसी वाक्य में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में होना समझते हैं, और यदि किसी वाक्य में क्रिया कर्ता पर ही संपादित होता है तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को हम पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राम खेत जोतता है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है और इस वाक्य में जो वर्ब है वह एक्टिव वॉइस में है, अर्थात आप सिंपली कह सकते हैं कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर क्रिया के अंत में क्या है, ता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से होगा, अर्थात यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो राम। अब देखो सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तब हम वर्ब का पांचवा फॉर्म अर्थात V5 प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है राम। ठीक है, और वर्ब यहाँ पर क्या है, जोतना। ठीक है, तो प्लाव में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, V5 का तात्पर्य होता है एस या ES वाला फॉर्म। ठीक है, तो राम प्लाउज द फील्ड। राम खेत जोतता है, राम प्लाउज द फील्ड। अगला सेंटेंस है, राम के द्वारा खेत जोता जाता है। अब देखो इस वाक्य में क्या हो रहा है कि क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और ये राम के द्वारा, ये क्या है, बाय प्लस एजेंट है, तो इसका प्रयोग हम सेंटेंस के अंत में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, खेत। ठीक है, तो द फील्ड इज प्लाउड
अब सबसे अंत में बाय प्लस एजेंट, ठीक है, बाय राम। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, है ना। तो राम के द्वारा खेत जोता जाता है, द फील्ड इज प्लॉट बाय राम। अब क्या है, राम श्याम को पीट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस अर्थात इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। और क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो राम श्याम को पीट रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। तो राम इज बीटिंग श्याम। श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है। देखो राम के द्वारा बाय प्लस एजेंट है, ठीक है। और इस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, श्याम, ठीक है। देखो श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है, सब्जेक्ट श्याम है, तो पहले हम श्याम लिखेंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम आ गया, श्याम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम इज प्रयोग कर लेंगे, श्याम इज। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, बीट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, बाय राम। श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है, श्याम इज बीइंग बीटेन बाय राम। लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है। देखो क्रिया के अंत में क्या है, आ है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और चूंकि इस सेंटेंस में क्रिया का संपादन क्या हो रहा है कि कर्ता के द्वारा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लड़कों, द बॉयज। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो हम हैव प्रयोग कर लेंगे। आपको पता है कि हैज का प्रयोग हम केवल जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तभी करते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द बॉयज हैव। अब देखो वर्ब यहाँ पर क्या है, तोड़ना, ठीक है। तो ब्रेक का तीसरा फॉर्म ब्रोकन, ठीक है। अब अदर वर्ड यहां पर क्या है, इस खिड़की को, ठीक है, दिस विंडो। लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है, द बॉयज हैव ब्रोकन दिस विंडो। अगला सेंटेंस है, यह खिड़की लड़कों के द्वारा तोड़ी गई है। यहाँ पर आप देखो क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह खिड़की, दिस विंडो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। हैज के बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है, तोड़ना, तो ब्रोकन हो जाएगा। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, यहाँ पर बाय प्लस एजेंट क्या है, लड़कों द्वारा, बाय द बॉयज, ठीक है। यह खिड़की लड़कों द्वारा तोड़ी गई है, दिस विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉयज। दो लड़कों ने एक सांप मारा, क्रिया के अंत में क्या है, आ, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरी बात, इस वाक्य में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दो लड़कों ने, अर्थात टू बॉयज। अब वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, मारना, किल का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, किल। अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, एक सांप, टू बॉयज किल्ड
ए स्नेक। दो लड़कों ने एक सांप मारा, टू बॉयज किल्ड ए स्नेक। अगला सेंटेंस है सांप दो लड़कों द्वारा मारा गया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्रियाकर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सांप। ठीक है, द स्नेक। द स्नेक वाज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब यहाँ पर क्या है, मारना, तो किल का तीसरा फॉर्म किल्ड। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, दो लड़कों द्वारा। ठीक है, बाय टू बॉयज। सांप दो लड़कों द्वारा मारा गया, द स्नेक वाज किल्ड बाय टू बॉयज। मेरा भाई रेडियो मरम्मत कर रहा था, क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, अर्थात यह सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और इस सेंटेंस में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरा भाई, माय ब्रदर। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो माय ब्रदर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, मरम्मत करना, तो रिपेयर में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, और अदर वर्ड के रूप में क्या है, रेडियो, द रेडियो। मेरा भाई रेडियो मरम्मत कर रहा था, माय ब्रदर वाज रिपेयरिंग द रेडियो। अगला सेंटेंस है एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा। देखो मेरे भाई के द्वारा, ये क्या है, इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे बाय प्लस एजेंट को। ठीक है, मरम्मत किया जा रहा था, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्रियाकर्ता पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, और सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक रेडियो। ठीक है, ए रेडियो वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर। देखो एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरम्मत किया जा रहा था, ए रेडियो वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर। तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे, यू विल बी टाउट बाय दिस गर्ल। अगला सेंटेंस है किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। यहाँ पर एक चीज आप देखो, क्रिया के अंत में क्या है, आ है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और चूंकि इस सेंटेंस में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, किसी ने, somebody। एक चीज यहाँ पर और आप समझ लो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है somebody, तो इसके साथ हम हैज प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तब उसके साथ हम हैज प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, किसी ने, somebody, तो हम यहाँ पर हैज प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, चुराना, स्टील का तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्टोलन। ठीक है, और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मेरी कलम। ठीक है, माय पेन। किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, somebody has stolen my pen। अगला सेंटेंस है मेरी कलम चोरी हो गई है। अब यहाँ पर देखो कि चोरी हो गई है, क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मेरी कलम, और चुराने की क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरी कलम, माय पेन,
और सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस वर्ब प्लस एजेंट यदि आवश्यकता हो तो, अन्यथा आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरी कलम, माय पेन, इसके साथ हम हैज प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि इस सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट प्रयोग में नहीं आएगा और ना ही है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो मेरी कलम चोरी हो गई है, माय पेन हैज बीन स्टोलन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।